आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी जानकारी आपको बताते हैं जिसको आप जानकर सुनकर शीघ्र ही धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। आप सभी ने देखा होगा, आप पूजा करते समय पूजा में अपना नारियल रखते हैं या नवरात्रों में घट स्थापना करते समय आप नारियल रखते हैं। परंतु क्या होता है, कई बार हम जब नारियल को तोड़ करके देखते हैं तो वह अंदर से सड़ा हुआ निकलता है, खराब निकलता है, सूख जाता है। तो ऐसे में उसको देखकर हम बहुत ही चिंतित होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारा तो नारियल खराब निकला है, हमारी पूजा सफल नहीं हुई है, हमारी पूजा में कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, जो भी हमने पूजा की हुई है उसका फल हमको प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे में यदि आपने किसी प्रकार की कोई भी पूजा करवाई है, कोई अनुष्ठान करवाया है, कोई पितृ गायत्री जाप करवाए हैं, किसी महामृत्युंजय के जाप करवाए, या कोई भी बड़ा अनुष्ठान आपने करवाया है, या नवरात्रों में आपने कलश स्थापना की है, नारियल रखा हुआ है पूजा में, तो यदि वह तोड़ने के बाद खराब निकलता है, सूखा निकलता है, आपको चिंतित होने की कोई भी दिक्कत नहीं है, आप परेशान न हो। ऐसा नहीं है कि आपकी पूजा सफल नहीं हुई है या आपकी पूजा में कोई कमी आई है। और उसी नारियल के द्वारा हम एक आपको ऐसा प्रयोग बताते हैं कि निश्चित ही आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो उस नारियल का क्या करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, यदि आपकी कोई भी समस्या है, उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, मारे मारे आप इधर उधर फिर रहे हैं, पाए पाए के लिए मोहताज हो रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जो भी आपकी समस्या है संपूर्ण जानकारी सहित लिखकर भेजें। अपना नाम प्लस डेट ऑफ बर्थ और जहां भी आपका जन्म हुआ है उस स्थान को अवश्य लिखें। यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो अपना नाम प्लस पिताजी का नाम प्लस जहां भी आप रह रहे हैं वहां स्थान का नाम, और उसके साथ साथ में आप क्या कार्य करते हैं और क्या आपकी समस्या है उसको निश्चित लिखकर भेजें। समय रहते हुए हम उस चीज का आपका समाधान अवश्य बताएंगे, आपको जवाब अवश्य देंगे। तो आइए आज हम सूखे नारियल के द्वारा होने वाला जो महाप्रयोग है, जो आपने पूजा में नारियल रखा हुआ है वह खराब हो चुका है, खराब निकला हुआ है, तो उसका आपने क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूं, यदि आपका पूजा में रखा हुआ नारियल सूख गया है, उसके अंदर पानी नहीं निकल रहा है, तो आप चिंतित ना हो, आप निश्चित ही ये समझ लें कि आपकी पूजा 100% सफल हो चुकी है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी रुकावट बाधा नहीं आई है। इसके साथ साथ यदि आपका जो भी पूजा में आपने नारियल रखा हुआ है और उसके अंदर किसी प्रकार का कोई सड़न है, किसी प्रकार की कोई दुर्गंध आ रही है, या वह अच्छी तरह से सड़ चुका है, तो आपको चिंतित होने की कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। यदि आपके पूजा में रखा हुआ नारियल सड़ा हुआ निकलता है, खराब निकलता है, उसमें से दुर्गंध आती है, तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में, आपके घर में जो भी समस्या आ रही थी, जो भी संकट थे, उन सभी का नाश हो चुका है। वह सभी प्रकार के संकट आपके नष्ट हो चुके हैं। अब आपको उसको करना क्या है, यदि आपने पूजा में रखा हुआ नारियल को तोड़कर देखा है और वह खराब निकला है, तो आपने क्या करना है, उस नारियल को लेना है और नारियल को लेकर के सर्वप्रथम आप उसको जला दें। कोई भी आप आम की लकड़ी ले ले या पीपल की लकड़ी ले ले या जांडी की लकड़ी ले ले, और उसको आप अच्छी तरह से उस लकड़ियों के अंदर अग्नि लगा करके, कपूर डाल करके उसको अच्छी तरह से जला दें। और जलाने के बाद आपको क्या करना है, उस राख को लेकर के आपने थोड़ी सी राख उसमें से लेनी है और कोई भी आप भोजपत्र का एक टुकड़ा ले लें। भोजपत्र आप किसी भी पूजा पाठ की दुकान से, किसी भी मार्केट से ले आ सकते हैं, बहुत ही आसान मिल जाए, ऐसा नहीं है कि आपको ना मिले। मात्र 10-15 रुपए का खर्चा है, 10-15 रुपए का आपका भोजपत्र का एक कागज आ जाएगा। और ला करके आपने क्या करना है, उस राख के द्वारा उसके ऊपर श्रीम लिखना है और नीचे अपना नाम प्लस गोत्र, उसके साथ साथ जो भी आपकी इच्छा है उसको आप लिख दीजिए।
और लिखने के बाद आपको क्या करना है, उस भोजपत्र को बड़े ही आराम से आपने फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद आपको एक शहद की शीशी लेनी है और शहद के अंदर आपने उस भोजपत्र को डुबो देना है। लेकिन ध्यान रखें, पूरा शहद के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। शहद से ऊपर ना निकला हो, पूरा उसके अंदर डूबा हुआ हो। और ऊपर से शहद की जो भी आपने शीशी ली हुई है उसका ऊपर से आप डाट है, उसको ढक्कन है, उसको आप बंद कर दें। और बंद करने के बाद उसको आप अपने पूजा रूम में रख दें, या आपके जहां भी आपने तिजोरी बनाई हुई है, पैसे रखते हैं, चीज वस्त्र रखते हैं, आप अपनी तिजोरी में उसको रख दें। आप देखेंगे मात्र 72 घंटे के अंदर जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, जो बाधा चल रही है, उससे निश्चित ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके समाधान होने शुरू हो जाएंगे। यदि आपके कोई भी कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं तो वह शीघ्र ही आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपके कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे। धन धान को कर्जे को लेकर परेशान है तो शीघ्र ही ऐसा कोई ना कोई आपको रास्ता मिल जाएगा कि आपको कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, जो बाकी की राख बची हुई है, जो आपने नारियल जलाया हुआ है, उस सभी को आप पॉलीथिन में लेकर के कहीं भी किसी भी तीर्थ में या नदी में आप उसको जल प्रवाह कर दें। इधर उधर गंदी जगह पर आप उसको ना फेंकें। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।